से भरता रहेगा। ओम हूँ का मंत्र जो जपता रहेगा, ओम हूँ का मंत्र जो जपता रहेगा। जिंदगी में ही परम पद पाएगा वो, जिंदगी में ही परम पद पाएगा वो, जिंदगी में ही परम पद पाएगा वो, जो कि हरदम जीते जी मरता रहेगा, जो कि हरदम जीते जी मरता रहेगा। ओम हूँ का मंत्र जो जपता रहेगा, ओम हूँ का मंत्र जो जपता रहेगा। जश्न हो जाएगी उसकी जिंदगी जो, जश्न हो जाएगी उसकी जिंदगी जो, जश्न हो जाएगी उसकी जिंदगी जो, नाम हरि का रात दिन रटता रहेगा, नाम हरि का रात दिन रटता रहेगा। ओम हूँ का मंत्र जो जपता रहेगा, ओम हूँ का मंत्र जो जपता रहेगा। कामिल मुर्शिद ने कहा कल रात आकर, कामिल मुर्शिद ने कहा कल रात आकर, कामिल मुर्शिद ने कहा कल रात आकर, इश्क तुमसे रब स्वयं करता रहेगा, इश्क तुमसे रब स्वयं करता रहेगा। ओम हूँ का मंत्र जो जपता रहेगा, ओम हूँ का मंत्र जो जपता रहेगा, ओम हूँ का मंत्र जो जपता रहेगा। नमस्कार। बहुत ज्ञान दिया है हमें इस वाणी के थ्रू। ओम हूँ का मंत्र जो जपता रहेगा, रात दिन वह राम में रमता रहेगा। संतों ने परमात्मा को जानकर उसकी याद में जीने के लिए अलग अलग मंत्र दिए। ओम मंत्र दिया, सोहम मंत्र दिया, अल्लाहु मंत्र दिया। ऐसे ही तिब्बत में जिन्होंने साधना की, ओम मणि पद में हम मंत्र दिया। ओम का मतलब परमात्मा, मणि पद में हम का मतलब भीतर आत्मा के रूप में हमारे भीतर जो विद्यमान है, डायमंड इन द लोटस। इसी का सोचा संक्षिप्त रूप यहाँ सदगुरु देव ने दिया। ओम हूँ का मंत्र। ओम का मतलब वो पूरा ब्रह्म, और हूँ का मतलब बस मैं आत्मा के थ्रू, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही जन्म आत्मा हूँ। ये हूँ से हमें याद आ जाए कि मेरा होना क्या है। ये ओम का अर्थ आते ही मुझे ब्रह्म की याद आ जाए, और हूँ शब्द के साथ मुझे मेरे होने का ख्याल आ जाए। ओम हूँ का मंत्र जो जपता रहेगा, रात दिन वह राम में रमता रहेगा। बस ओम हूँ के मंत्र से उसका सुमिरन चलता रहेगा। आती सांस के साथ ओम और जाती सांस के साथ हूँ। आती सांस में जब ओम कहा तो परमात्मा का ख्याल आ गया, और बस जाती सांस में जब मैंने हूँ जो जोड़ दिया तो मुझे मेरा ख्याल आ गया। और ऐसे ही सांसों के साथ इस मंत्र का उपयोग करते हुए मुझे उस परमात्मा की और मेरी याद बनी रहे। यहाँ पर मंत्र जपने के साथ साथ एक ऑटो सजेशन की तरह है कि ये मंत्र मुझे दिशा देता है, ये मंत्र मेरा मार्गदर्शन करता है। हर सांस के साथ मुझे कैसे स्मरण में जीना है, कैसे उस राम के स्मरण में जीना है, कैसे अपनी धरती में स्थिर हो जाना है। काम आएगी नहीं दौलत या शोहरत, पार होगा राम जो बजता रहेगा। इस संसार में हमने बहुत धन कमाने का प्रयास किया, बहुत दौलत इकट्ठी कर ली, ऊँचे पद भी पा लिए, लेकिन क्या उससे मेरे जीवन में कुछ रूपांतरण हुआ? जितनी भी दौलत आई, ये मन और की कामना करता चला गया, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। और बस इस जीवन में हमने इस धन को ही साध्य बना लिया, इस पद पाने को ही साध्य बना लिया कि बस जीवन में बहुत धन कमा लूँ,
ऊंचे पद पर पहुंच जाऊं, तब भी मैं जीवन में सफल कहलाऊंगा। लेकिन सच पूछो, इस दुनिया का दुर्भाग्य है कि हमने पैसे से सफलता का मापदंड कर दिया। एक सफल मनुष्य की परिभाषा हमने उसके ऊंचे पद और ज़्यादा धन से कर दी। लेकिन मेरे देखे वो बहुत गरीब है, जिसके भीतर परमात्मा का ज्ञान नहीं, जिसके भीतर संतुष्टि नहीं, जिसके भीतर आनंद नहीं, जिसके भीतर शांति नहीं, जिसके भीतर धैर्य नहीं। और बाहर का कितना भी धन कमा लिया, वो बहुत गरीब है। क्योंकि सुबह शाम बस ऐसा ही समझो, दिन होता है, रात होता है, यूँ ही उम्र तमाम बीत जाती है। सुबह उठते हैं, काम में लग जाते हैं, एक बैल की तरह, कोलू का बैल जो घूमना चला जाता है, बस उसे और कुछ नज़र ही नहीं आता। घूमना घूमना घूमना, ऐसे ही हम लोगों की ज़िंदगी भी हो गई है। धन कमाने के लिए बस सुबह उठो, दौड़ते चले जाओ, रात आओ, फिर उस हिसाब किताब करते हुए सोते चले जाओ, फिर सुबह एक नया जीवन उसी धन में। इस धन से मिलेगा क्या? किसके लिए इकट्ठा कर रहे हैं? इस धन से करेंगे क्या? सच पूछो तो माँ बाप अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करते चले जाते हैं, और उस बच्चे अगर काबिल होंगे तो उन्हें माँ बाप की दौलत की कौन सी कमी है? उनको माँ बाप की दौलत नहीं चाहिए, उनको उनका प्रेम और आशीर्वाद भले ही चाहिए हो, लेकिन वो काबिल हैं स्वयं की दौलत कमाने में। और जो कमाने में सक्षम नहीं, उन्हें कितने भी करोड़ों अरबों रुपए दे दो, वो सब उड़ा देंगे, सब उजाड़ देंगे। तो किसके लिए इकट्ठा करते हो? ऐसे प्रश्न हमारे भीतर नहीं उठते। कहते हैं परमात्मा की दौलत, उस नाम की दौलत को कमाओ और उससे धनवान हो जाओ। काम आएगी नहीं दौलत व शोहरत, पार होगा राम को भजता रहेगा। जो सांस सांस में उस राम का भजन करेगा, उस ब्रह्म को याद करेगा, सांस सांस में अपने भीतर स्थिर होता चला जाएगा, यही उसे भवसागर से भी पार करेगा। इसके बिना वो भवसागर से पार नहीं हो सकता। भोग से भरती नहीं है मन की घाटी, भजन रब का खुद इसे भरता रहेगा। कितना भी भोग भोलो, शरीर के तल पर, मन के तल पर भोग, बस मन करता है और भोगता चला जाऊं और भोगता चला जाऊं, शरीर भी करेगा और भोगता चला जाऊं। लेकिन इससे क्या हम कभी इस भोग से मुक्त हो पाएंगे? अभी तक इतना भोग किया, क्या आज भोग से मुक्त हो पाए? लेकिन जब तक हम अपने भीतर अपनी आत्मा के खजाने को नहीं पाएंगे, जब तक अपने भीतर स्वयं को नहीं पाएंगे, उस परमात्मा के नाम को नहीं जपेंगे, तब तक इसके किसी सी वस्तु से बाहर की हमारा मन नहीं भर सकता। जिंदगी में ही परम पद पाएगा वह, जो कि हरदम जीते जी मरता रहेगा। परम पद संतों ने अलग अलग पद दिए, अलग अलग व्याख्या की। जैसे एनलाइटनमेंट कही 5 तरह की। पहली आत्मज्ञान, आत्मा को जान लूँ कि मैं आत्मा हूँ, ये पहला ज्ञान हो जाता है। फिर दूसरा है ब्रह्म ज्ञान, मैं आत्मा तो हुई लेकिन उसका हिस्सा हूँ। जब मैं उससे अपना हिस्सा समझ लेता हूँ कि मैं उसका हिस्सा हूँ, तो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। और फिर तीसरा ज्ञान है कैवल्य ज्ञान। कैवल्य ज्ञान होता है कि अब मेरा ही विस्तार पूरी सृष्टि में है, ये पूरी सृष्टि मेरा विस्तार है। तो वहाँ तीसरा ज्ञान होता है कैवल्य ज्ञान। फिर चौथा है निर्वाण। निर्वाण है बस एक ही सत्ता है, मैं और तू से पार। अब मैं उसका अंश नहीं या मेरा वो विस्तार नहीं, बस वो एक ही सत्ता है, और वो एक सत्ता है वो निर्वाण ज्ञान। और 5वां ज्ञान संतों ने कहा है परम पद का। और परम पद में सिर्फ एक ही ज्ञान होता है कि सब गोविंद है, सब गोविंद है। अब बस इसके सिवा कुछ नहीं, सब में वही व्याप्त है, जर्रे जर्रे में, सब जगह पे बस वो गोविंद है, सब गोविंद है। जिसको एक बार ये ज्ञान हो गया कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, जिंदगी में ही परम पद पाएगा वह, जो कि हरदम जीते जी मरता रहेगा। और जब सब गोविंद है तो फिर सब गोविंद में मैं भी गोविंद हूँ, तो फिर मौत किसकी और ज़िंदगी किसकी? और बस कहते हैं तब वो जीते जी अपने मरने की कला भी सीख जाता है, अपना स्वरूप भी जान जाता है, और फिर उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तभी कहते हैं जो कि हरदम जीते जी भी मरता रहेगा, क्योंकि अब मिटना है हर पल। हर पल मैं बस उस परमात्मा में, उस गोविंद में मिटता चला जाता हूँ। तो ये मेरे मैं की मिटना है, ये मेरी मैं की मृत्यु है, और मेरी आत्मा की कभी मृत्यु नहीं, क्योंकि मैं तो बस हमेशा शाश्वत हूँ। जश्न हो जाएगी उसकी ज़िंदगी, जो नाम हरि का दिन रात रटता रहेगा। बस उसका जीवन एक उत्सव हो जाता है, जिसके जीवन में निरंतर प्रभु की याद, उसका प्रेम, बस सांस सांस उसी का स्मरण, बस सांसों की माला पे सिमरू में पी का नाम, बस ऐसा गीत भीतर जब चलने लगता है,
बस तब ना पूछो, जश्न हो जाएगी उसकी ज़िंदगी जो नाम हरि का दिन रात रटता रहेगा। बस ज़िंदगी एक उत्सव हो जाती है, ज़िंदगी एक गीत हो जाती है, ज़िंदगी एक नृत्य हो जाती है। फिर ज़िंदगी में कहीं दुख नहीं, कहीं चिंता नहीं, कहीं तनाव नहीं, क्योंकि मैं तो उस परमात्मा की सत्ता से बस जुड़ा हुआ हूँ। सब गोविंद है यहाँ, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं, तो बस मेरा और वजूद ही क्या है। और फिर देखो जीवन में कोई दुख कोई भय नहीं कभी खाता। कामिल मुर्शिद ने कहा कल रात आकर इश्क तुमसे रब स्वयं करता रहेगा। और कल रात बस ऐसे ही मैं उसके ख्याल में था और जैसे मेरे कानों में आकर वो कह गया कि बस तू मेरी याद में जीता है, अब तुझे मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अब बस तू अपनी मस्ती में जी, अब मैं तेरी याद करता हूँ। कबीरा निर्मल भया जैसे जमुना तीर, आगे आगे हरि चले कहत कबीर कबीर। अब जो हरि जो परमात्मा है वो कबीर को याद करते उसके पीछे पीछे भागते हैं। अब ऐसे ही हमारी स्थिति हो जाए कि हम उस परमात्मा की याद में इतने डूब जाएं, इतने मस्त हो जाएं कि वो हमें पुकारता पुकारता हमारे पीछे पीछे आए कि कहाँ हो कहाँ हो। क्योंकि सच पूछो, जब हम किसी को प्रेम करते हैं तो जब हम प्रेम करते हैं तो जिसको प्रेम कर रहे होते हैं वो भी हमारे प्रेम का प्यासा होता है कि हम भी उसकी याद में जी रहे हैं, हम भी उसे और प्यार करें और प्यार करें, और बस वो हमारे प्यार में बस अपने आप को पूरा भिगो देता है। ऐसे ही कैसा वो पल आ जाए कि हम उसकी याद में जीते चले जाएं, इतना उसे याद करें कि बस वो भी हमारी याद में उतना ही डूबा रहे। क्योंकि सच पूछो तो प्रेम एक तरफा नहीं, प्रेम दोनों ओर से है। प्रेम इधर से भी है, प्रेम उधर से भी है। जितनी आग इधर लगी है उतनी आग उधर भी लगी है। ऐसे ही किसी शायर ने कहा है, जितनी प्यासी प्यास स्वयं है उतना प्यासा है पानी। प्यास लगती है, हम पानी की ओर दौड़ते हैं, लेकिन वो पानी भी हमारी ओर दौड़ा चला आता है, कैसे हमारी प्यास को बुझाए। ऐसी वो स्थिति हो जाती है जब हम परमात्मा के प्रेम में डूब जाते हैं और जब हम उसके प्रेम को निरंतर अनुभव करने लगते हैं, जब हम महसूस करते हैं कि उसका प्रेम हम पर बरस रहा है, हमारी आत्मा, हमारा तन मन, हमारा रोम रोम उसके प्यार में भीग रहा है। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तब जाकर सदगुरु की वाणी का अर्थ समझ में आता है। कामिल मुर्शिद ने कहा कल रात आकर इश्क तुमसे रब स्वयं करता रहेगा, कि हर पल तुम पर बरसाता रहेगा, हर पल तुम्हें प्रेम से भिगोता रहेगा, प्रेम से भिगोता रहेगा। हमें भी जागना होगा इस वाणी के अर्थ को समझकर कि कैसे हमारे प्रेम में भी परमात्मा ऐसे ही हमारे पीछे दौड़ा चला है। लेकिन उससे पहले किसी कामिल मुर्शिद के चरणों में जाकर हमें अपने आप को समर्पित करना होगा, हमें परमात्मा का ज्ञान लेना होगा, हमें उस परमात्मा के स्वरूप को जानना होगा कि वो परमात्मा कैसा है। वो नाद, वो नूर, वो प्रेम, वो ऊर्जा, वो चैतन्य, वो परमात्मा का जो रूप है उसको जान कर ही हम उससे प्रेम कर सकते हैं। और एक बार जब हम गहन प्रेम में डूब जाते हैं तो हम देखते हैं, हम पाते हैं हम ही उससे प्रेम नहीं करते बल्कि हमसे पहले वो हमें प्रेम करता है। हम ही उसे याद नहीं करते बल्कि हमारा हमेशा वो भी स्मरण करता रहता है। ये हमारे जीवन में हो सकता है। हमें जागकर कामिल मुर्शिद को खोजना होगा और ऐसे प्रेम को हमें पाने के लिए थोड़ी साधना, थोड़ा ध्यान, थोड़ी समाधि, थोड़े सुमिरन को जानना होगा, जिससे कि हमारा जीवन भी धन्य हो जाए और हमारा जन्म भी धन्य हो जाए। धन्यवाद।